नमस्कार, स्वागत है आपका और मैं हूं अजयदीप सिंह। दर्शकों, इस समय अगर हम बात करें जम्मू यूनिवर्सिटी की, तो एक ऐसी यूनिवर्सिटी है जिसे ओवरऑल इंडिया में कहें तो मान्यता प्राप्त है। टॉप यूनिवर्सिटीज़ में से एक यूनिवर्सिटीज़ मानी जाती है। अलग अलग जगहों से बच्चे यहाँ पढ़ने के लिए आते हैं। लेकिन अगर हम बात करें जो सबसे पहला कदम होता है किसी भी विश्वविद्यालय में जाने का, तो आपको बता दें कि वो होता है एंट्रेंस एग्ज़ाम। जी हाँ, एंट्रेंस एग्ज़ाम एक ऐसा मुद्दा है यहाँ पर इस समय जिसको लेकर आज हम यहाँ के ही युवाओं से, जो यहाँ के छात्र हैं, उन लोगों से हम बात करने की कोशिश करेंगे कि पिछले 2 साल से एंट्रेंस एग्ज़ामिनेशंस जो है वो जम्मू यूनिवर्सिटी में नहीं हुए हैं। क्या उसके पीछे की वजह है और किन किन परेशानियों का स्टूडेंट्स को सामना करना पड़ता है। तो सबसे पहले मैं शुरुआत करना चाहूँगा यहाँ पर साकेत जी के साथ। आपसे मैं जानना चाहूँगा कि क्या रीज़न है यहाँ पर जो एग्ज़ाम्स नहीं हुए हैं, एग्ज़ामिनेशन की बात करें एंट्रेंस को लेकर, क्या मुद्दा है? देखिए, आपने पिछले 2 साल से तो देखा होगा कि लॉकडाउन था और कोविड भी था, तो जिस कारणवश जो था एंट्रेंस टेस्ट जो था, जम्मू यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट जिसे हम कहते हैं, जिसके बेस पे जो है जम्मू यूनिवर्सिटी में एडमिशन्स जो हैं वो होती हैं। बट 2 साल से लॉकडाउन होने की वजह से वो टेस्ट जो था वो कंडक्ट नहीं करवाया गया, और जो एडमिशन्स थी वो मेरिट बेस पे की गई। और जो जिन्होंने ग्रेजुएशन में जो मतलब अच्छी परसेंटेज जिनने मतलब ली थी, उसी के बेस पे जो एडमिशन्स थी उनकी हुई। तो इस बार हम एडमिनिस्ट्रेशन से ये चाहते हैं कि जम्मू यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट जो है वो करवाया जाए, और उसी टेस्ट के आधार पे जैसे पहले रहता था, तो उसी टेस्ट के आधार पे जो है एडमिशन यहाँ जम्मू यूनिवर्सिटी में करवाई जाए। जी। आपसे अगर हम जाने, यूनिवर्सिटी में जब बच्चे अप्लाई करते हैं, अभी 2 साल से मेरिट बेस्ड पर ही अप्लाई वो कर रहे होंगे, तो किस तरह की समस्या जम्मू के छात्रों को भी आती, जो लोकल हैं या बाहर के, क्या समझते हैं एंट्रेंस एग्जामिनेशन को लेकर? देखिए, अगर हम बात करें बाहर की, हम तुलना हमेशा करते हैं। हमने जम्मू कश्मीर की बात करें, जम्मू यूनिवर्सिटी की बात करें, अगर हम दिल्ली यूनिवर्सिटी की बात करें, तो वहाँ पे क्या रहता है कि जो दिल्ली यूनिवर्सिटी से जो एफिलेटेड कॉलेजेस हैं, सबसे पहले प्रेफरेंस जो है उन्हें दी जाती है। लेकिन जम्मू में यहाँ पे ऐसा नहीं है। अब इन पिछले 2 सालों में क्या हुआ कि मेरिट बेस जो यहाँ पर एडमिशन्स हुई, उसमें काफ़ी विद्यार्थी है जो यहाँ पर दूसरी यूनिवर्सिटी से आया हुआ है, जम्मू यूनिवर्सिटी का नहीं है। लेकिन जो जम्मू यूनिवर्सिटी का जो विद्यार्थी था यहाँ से एफिलेटेड, जैसे मैं दूर दराज एरिया की बात करूँ, जिसमें पुंछ भी आता है, किश्तवाड़, डोडा आता है, जीडीसी, ये तमाम है हर जगह पे। लेकिन वहाँ का पढ़ने वाला विद्यार्थी है, उसे यहाँ पर पढ़ने का मौका नहीं मिला इस बार, इन पिछले 2 सालों से। उसके पीछे क्या वजह थी? यही वजह थी कि मेरिट बेस यहाँ पर एडमिशन्स हुई और यहाँ पर विद्यार्थी है दूसरी यूनिवर्सिटी का आया। तो मुझे लगता है जम्मू यूनिवर्सिटी को इस विषय पर संज्ञान लेना चाहिए, और इस विषय पे क्या हम क्या कुछ कोटा वगैरह कुछ रख सकते हैं कि प्रेफरेंस जो है फर्स्ट पहले जम्मू यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट को मिले, उसके बाद हम दूसरे स्टूडेंट्स को दें। ताकि इससे क्या रहेगा कि आप देखिए, दूर दराज के एरिया हैं, वो विद्यार्थी पढ़ना चाहते हैं, वो उनका फोकस रहता है कि जम्मू यूनिवर्सिटी में आना है। लेकिन जम्मू यूनिवर्सिटी के आसपास के जो विद्यार्थी हैं, उनका फोकस रहता है कि हम यहाँ से बाहर यूनिवर्सिटी में जाएंगे। लेकिन वहाँ का विद्यार्थी इस बार बहुत ही कम यूनिवर्सिटी में आया, कोई इक्का दुक्का आपको मिलेगा, बाकी सब बाहर की यूनिवर्सिटी से मिलेंगे। तो ये काफ़ी समस्या। और ये है कि दूसरी बात ये है, यहाँ पर एंट्रेंस टेस्ट ही नहीं हुआ 2 सालों से। क्यों नहीं है? कोविड, चलो हम समझते हैं कोविड एक प्रॉब्लम थी, लेकिन हम अपने साथ ही दूसरी यूनिवर्सिटी देखें, क्लस्टर यूनिवर्सिटी, अपने साथ सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू देखें, इन्होंने एंट्रेंस लिया है, यहाँ पर एंट्रेंस बेस एडमिशन्स हुई हैं। लेकिन जम्मू यूनिवर्सिटी ने क्यों नहीं ये कदम उठाया? तो हमें आपके माध्यम से यही गुजारिश करते हैं अपने माननीय वीसी साहब से कि इस बार एंट्रेंस लें, और एंट्रेंस भी किस प्रकार से होना चाहिए, सब्जेक्टिव वाइज होना चाहिए। क्योंकि हम अगर बात करें, यहाँ पर उर्दू डिपार्टमेंट है, डोगरी डिपार्टमेंट है, संस्कृत डिपार्टमेंट है, तो ऐसे विद्यार्थी यहाँ पर आते हैं, लेकिन उन्हें यहाँ पर जो एंट्रेंस का एक अलग सिलेबस है, उसके दौरान उन्हें एडमिशन दी जाती है। क्यों ना उन्हें उन्हीं के सब्जेक्ट से पूछा जाए जिसमें वो एडमिशन लेना चाहते हैं, और फिर वो एंट्रेंस क्वालिफाई करके आएँ, तो वो एक बेहतर रहेगा। और इसके वजह से मुझे लगता है कई डिपार्टमेंट ऐसे हैं जो मैंने आपको नाम गिनवाए अभी, इनकी सीट्स हैं जो वो खाली रहती हैं, इनकी सीट्स ही नहीं फुल होती। क्यों नहीं होती? क्योंकि एंट्रेंस बेस होता है, और एंट्रेंस में जो है क्वालिफाई ही नहीं कर पाता विद्यार्थी। जैसे कोई हिंदी माध्यम से आया हुआ है यहाँ पर विद्यार्थी, लेकिन यहाँ पर जो जोड़ होता है वो केवल एक ही माध्यम है, इंग्लिश है,
और वहाँ पर उसका अलग इंग्लिश आएगी, जनरल इंग्लिश, जनरल नॉलेज ठीक है, लेकिन मैथ्स वगैरह, और जो लेकिन हिंदी माध्यम से पढ़ के आया भैया, उसने क्या लेना है जनरल इंग्लिश और मैथ से। वो तो आपका कहने का मतलब है कहीं ना कहीं कि जो जिस फील्ड में आगे बच्चा जाना चाहता है उस फील्ड से रिलेटेड जो एंट्रेंस एग्ज़ाम है वो हो, ताकि एग्ज़ाम पास करने में भी आसानी हो और नॉलेज भी हो। आपसे हम जानेंगे कि जम्मू यूनिवर्सिटी में अलग अलग मुद्दों को लेकर हमेशा से आवाज़ जो है यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स उठाते रहे हैं। अगर आप एंट्रेंस को कितना वैल्यूएबल मानते हैं कि होना चाहिए या मेरिट बेस पे, आपकी क्या राय है? देखिए, कुछ ना कुछ जैसे हमें पहले क्या हुआ करता था कि कुछ एंट्रेंस को वेटेज दी जाती थी और कुछ एकेडमिक्स को वेटेज दी जाती थी। वो तो खैर बहरहाली जो हमारी हायर एडमिनिस्ट्रेशन है वो इस चीज़ को देखने का काम करेंगे, क्योंकि अब जैसे इन्होंने कहा कि अगर कोई लैंग्वेजेस का है उसको मैथ वगैरह से क्या करना, तो ये बिल्कुल सही पॉइंट है। लेकिन इसके साथ साथ मैं यहाँ पर यूनिवर्सिटी के जो डिफरेंट इशूज़ है उनको मैं हाईलाइट करना चाहूँगा। जैसे हमारा एक ह्यूमन की इनहेरेंट कैरेक्टरिस्टिक होता है कि हम हमेशा कंपेरिजन की तरफ जाते हैं। तो यूनिवर्सिटी की भी हाल ही में आप देखोगे तो ऑल इंडिया स्तर पे एक अच्छी खासी रैंकिंग है। लेकिन यहाँ पे यूनिवर्सिटी में आप देखोगे जो फार फ्लंग एरियाज से स्टूडेंट्स यहाँ पे आते हैं, अगर उनको जूट की एंट्रेंस कोचिंग दी जाए, नेट जीआरएफ की कोचिंग दी जाए, यहाँ पे रेजिडेंशियल कोचिंग दी जाए जो बाहर के यूनिवर्सिटीज़ में मिलती है, यहाँ पे नहीं है। आप देखोगे यूनिवर्सिटी के अंदर यहाँ पे कोई भी लिटरेचर की बुक नहीं है, कोई भी स्टेशनरी की बुक नहीं मिलती। यहाँ से बच्चों को बाहर जाना पड़ता है। यहाँ सिर्फ फोटोस्टेट अवेलेबल है, उसके अलावा कोई कुछ नहीं है। अगर आप लाइब्रेरी की बात करते हैं, बाहर हम डिजिटल इंडिया की बात करते हैं, हमारी लाइब्रेरी अभी तक ऑनलाइन नहीं है, अंदर इंटरनेट कनेक्शन प्रॉपर नहीं चलता। यहाँ पे आप फ़ोन प्रॉपरली कॉल कनेक्ट नहीं कर सकते। तो क्यों ना कुछ ऐसा स्टेप उठाए जाएं यहाँ पे, ये रेजिडेंशियल कोचिंग को भी, क्योंकि बच्चे जो फार फ्लंग एरिया से अगर उनको रेजिडेंशियल साथ साथ में मतलब पढ़ते हुए वो नेट जीआरएफ की तरफ जाएं, ताकि उनको अलग से टाइम कहीं बाहर जाने को ना मिले, सिविल्स की कोचिंग हो जाए, या फिर साथ में जो हमारी लाइब्रेरी है, लाइब्रेरी में थोड़ा ऑनलाइन हो जाए, ताकि घर बैठे बैठे भी वो डिजिटली उन चीज़ों का एक्सेस ले सकते हैं। क्योंकि डिजिटल इंडिया तो हो गया है, और साथ में अंदर लाइब्रेरी इट इज़ जस्ट मोर ऑफ ए रीडिंग रूम। यहाँ पे रीडिंग रूम ज़्यादा है, बच्चों को ऐसे बुक्स का एक्सेस नहीं है जब तक मतलब उनके कार्ड ना बने। कार्ड बनने में भी 6-7 महीने लग जाते हैं। तो मेरा यही है कि इन 2-3 चीज़ों को, क्योंकि ये जेन्युइन इश्यूज़ हैं जो यूनिवर्सिटी में रहते रहते हम लोग फेस कर रहे हैं, और थोड़ा यहाँ पे जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है लाइब्रेरी में, चाहे वो एसीज़ के रिलेटेड हो, चाहे वहाँ पे वर्किंग कंडीशंस के रिलेटेड हो, तो उन चीज़ों को ध्यान में लाने की ज़रूरत है। और एटलीस्ट लाइब्रेरी के अंदर कंप्यूटर फैसिलिटीज़ अवेलेबल होनी चाहिए, ताकि कोई रिसर्च करना चाहता है, कोई मास्टर्स के स्टूडेंट एट अ टाइम कुछ भी हो सकता है। क्योंकि हमारे तो जैसे जैमर लगा होता है तो हमारा जो अपना पर्सनल कनेक्शन होता है वो ऑफ हो जाता है। तो बेटर है कि इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए यूनिवर्सिटी को इन चीज़ों को ध्यान में लाना चाहिए। आपसे जाके पूछना चाहेंगे कौन कौन से ऐसे अभी प्रोफेशनल कोर्सेज़ आप समझते हैं कि यहाँ पर नहीं है और बदलते टाइम के साथ बहुत ज़रूरत है उन कोर्सेज़ को लाने की जम्मू यूनिवर्सिटी के अंदर, जिनके लिए बच्चों को शायद जम्मू से बाहर जाना पड़ता है? देखिए, कुल मिलाकर के यहाँ पे तो अभी है ही है, बट ये है कि जैसे अभी सिविल इंजीनियरिंग का है, सिविल इंजीनियरिंग का जम्मू यूनिवर्सिटी को भी करना चाहिए। और जैसे कुछ ऑटोनॉमस यूनिवर्सिटीज़ हैं उनको भी इस चीज़ पे देखने चाहिए। जैसे कुछ कोर्सेज़ हैं जो यहाँ पे नहीं करवाए जाते, उन कोर्सेज़ को भी यहाँ पे करवाना चाहिए, ताकि जो बच्चे मतलब बाहर जा कर के करते हैं, जैसे कोई मतलब रिलेटेड टू स्किल डेवलपमेंट के अगर कोई कुछ कोर्स हैं वो भी यूनिवर्सिटीज़ को कंडक्ट करवाना चाहिए, ताकि बच्चों को एज ए मतलब साथ साथ में वो उन सब्जेक्ट्स की भी नॉलेज हो जिनमें उन कोर्सेज़ को वो करना चाहते हैं आगे। और फर्दर में एक और चीज़ बता दूं कि यूनिवर्सिटीज़ में जैसे लाइब्रेरी एसेस है तो वो भी एक डिजिटल कर देना चाहिए, ताकि जो यूनिवर्सिटी का पर्टिकुलर स्टूडेंट है वही इस चीज़ को एसेस कर सके, ताकि कोई भी ऐसे आउटसाइडर आकर के ना बैठे जिससे सिक्योरिटी को भी यूनिवर्सिटी की थ्रेट हो। और जो सीट्स हैं लाइब्रेरी की वो भी बढ़ानी चाहिए, कैपेसिटी जो है वो भी बढ़ानी चाहिए। और जो डिपार्टमेंट्स की इनटेक कैपेसिटी है उन सीट्स को भी बढ़ाने चाहिए। क्योंकि क्या होता है कि रीज़न हम लोग ये भी देखते हैं स्टूडेंट्स का बाहर जाने का, कि वो इस रीज़न से भी बाहर जाते हैं क्योंकि उनको एडमिशन जो है वो इस यूनिवर्सिटी में मिलती नहीं। और जैसे मेरे दोस्त रमनीक जी ने ही बताया कि जो जम्मू यूनिवर्सिटी के एफिलेटेड कॉलेजेस हैं उनको प्रेफरेंस दी जानी चाहिए, ताकि वो मतलब किसी भी तौर पे दें, अगर रिजर्वेशन के तौर पे दें वो भी ठीक है, या कुछ मतलब ऐसे स्पेसिफाई करके कोई ऑर्डर निकाले कि फ़र्स्ट प्रेफरेंस जो है वो जम्मू यूनिवर्सिटी के जो एफिलेटेड कॉलेजेस हैं उनको दी जानी चाहिए।
जी धन्यवाद। तो दर्शकों सुना आपने क्या कुछ कहना है जम्मू यूनिवर्सिटी के इन स्टूडेंट्स का। कई मुद्दों को लेकर इन्होंने बातचीत की, जिसमें सबसे पहले अगर हम बात करें एंट्रेंस एग्ज़ाम जो 2 साल से बंद थे, कहीं ना कहीं कोविड को लेकर उन्हें दोबारा से बहाल किया जाए, और ख़ास तौर पर डिजिटल इंडिया की हम लोग बात करते हैं। डिजिटल के माध्यम से जो बच्चे हैं वो स्टडीज़ करते हैं, लेकिन जम्मू यूनिवर्सिटी में लाइब्रेरी की जो हालात बताए हैं उसे लेकर भी जो हमने संज्ञान है वो लिया है यहाँ के छात्रों से। बहरहाल ये थी आज की मुद्दे की बात जम्मू यूनिवर्सिटी के इन तमाम छात्रों के साथ। बहरहाल आप बने रहिए हमारे साथ ऐसी और कवरेजेस के लिए। मुझे दीजिए इजाज़त मेरे कैमरा पर्सन गगन के साथ। नमस्कार।